नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध मानस की धर्म भूमि की मूल संवेदना पर बातचीत करूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध मानस की धर्म भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ निबंधों में गिना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस को आधार बनाकर रचित यह विवेचनात्मक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलकारी दृष्टि और गोस्वामी तुलसीदास के प्रति उनकी आस्था को आधार बनाकर लिखा गया निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों की बड़ी ही गूढ़, सूक्ष्म और तर्कपूर्ण व्याख्या करते हैं। इस निबंध का जो महत्व है वो इस बात को लेकर है कि शुक्ल जी ने निबंध में धर्म के परिचय और स्वरूप को बताते हुए यह कहा कि भक्ति के अंतर्गत धर्म का रसमय स्वरूप प्रकाशित होता है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप का व्यक्त रूप होता है। इसका दर्शन परिवार और समाज के छोटे से छोटे क्षेत्र से लेकर धरती के किसी भी कोने में किया जा सकता है। धर्म हर जगह विद्यमान है। परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व की जो गतिविधियां हैं उनसे हमें धर्म का ही प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त होता है। जितने व्यापक रूप में हम धर्म के स्वरूप का दर्शन करते हैं उतनी ही व्यापकता में ईश्वर का या परमेश्वर का रूप हम अनुभूत कर सकते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की मानसिकता जितनी उदार होगी और जितनी व्यापक होगी, ईश्वर की अनुभूति भी उतनी ही अधिक सच्ची होगी और सघन होगी। भावना के आधार पर चित्त वृत्तियों में सात्विकता और असात्विकता का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। जब जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है तब भक्त के हृदय में सत, चित्त और आनंद रूप में ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। इस पवित्र साधना के द्वारा ही भगवान का नैकट्य प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। शुक्ल जी ने धर्म के सत्स्वरूप का विवेचन किया है और यह विवेचन प्रस्तुत करते हुए वे धर्म की अनेक भूमियों का उल्लेख भी करते हैं जिनके माध्यम से धर्म की अंतिम स्थिति तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होता है। सबसे पहले मनुष्य अपने संकुचित दृष्टिकोण के कारण गृह धर्म को महत्व देता है और अपने जीवन का साध्य समझकर ही वह आचरण करता है। फिर उसकी दृष्टि गृह से कुल की ओर प्रवृत्त होती है और इससे वह अपने कुल के कल्याण का प्रयत्न करने लगता है। धीरे धीरे इसके बाद उसके मन में समाज कल्याण की भावना पैदा होती है और फिर वह घर से कुल और कुल से समाज की ओर प्रवृत्त होता है। सर्वभूत हिते रतो का शाश्वत संदेश वह अपना लेता है और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते वह शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप सा बनकर पूर्णत्व को प्राप्त करता है और यह लोक धर्म ही पूर्ण और प्राप्त करने के योग्य है। उपनिषदों में कहा गया कि सत्य का मुख स्वर्णिम पात्र से ढका रहता है। इसी प्रकार धर्म का मर्म भी बहुत कठिनता से समझ में आता है।
धर्म का पालन करने वाले लोगों के जीवन और आचरण को देखकर कई बार मतिभ्रम हो जाता है। उच्च धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति का आचरण तुच्छ सा प्रतीत होने लगता है और निम्न स्तर के धर्म का आचरण करने वाला कई बार उच्च कोटि का प्रतीत होने लगता है। इस दृष्टि की पुष्टि के लिए अपने निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि धर्म का रहस्य दुरूह होता है। शुक्ल जी के अनुसार तुलसी की भक्ति पद्धति परब्रह्म की प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति पर आधारित है। उनके राम पूर्ण सत्य स्वरूप हैं। तुलसी ने अपने आराध्य की विविध लीलाओं का विशद वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया और धर्म के वास्तविक स्वरूप की जानकारी हमें दी। धर्म के यथार्थ को, उसके यथार्थ रूप को समझने के लिए संसार में खोज करनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है। जीवन का प्रत्येक क्रियाकलाप, व्यक्ति विशेष का आचरण और व्यवहार धर्म और अधर्म का संकेत करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का भक्ति मार्ग आंख मूंद कर अंतःकरण में परमात्मा को खोजने वाले साधकों की साधना से पूर्णतः भिन्न है, अलग है। उनका भक्ति मार्ग गृह धर्म, कुल धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म और लोक धर्म से होता हुआ पूर्णत्व को प्राप्त करता है। शुक्ल जी के अनुसार धर्म के द्वारा प्राणी का जीवन समुचित विकास प्राप्त करता है और श्नः श्नः परम कल्याण की स्थिति तक पहुंच जाता है। धर्म के साथ किया हुआ आचरण मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। हमारा मन समस्त भावात्मक और रागात्मक व्यवहारों की प्रेरणा प्रदान करता है और इसीलिए मानव जीवन की पूर्णता के लिए धर्म, कर्म और ज्ञान भक्ति का समन्वय होना बहुत जरूरी है। कर्महीन ज्ञान निरर्थक हो जाता है और बिना कर्म के ज्ञान के भक्ति तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीनों तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए यदि हम ये कहें कि सच्ची साधना कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों के योग द्वारा ही चरितार्थ होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तुलसीदास ने भरत के पावन चरित्र द्वारा धर्म के स्वरूप का परिचय कराया है। मां कैकेयी के प्रति भरत द्वारा कहे गए कटु वचन उनके दिव्य चरित्र पर शंका पैदा कर देते हैं और प्रश्न यह उठता है कि भरत जैसे लोक पावन व्यक्ति से माता कैकेयी के प्रति तुलसीदास इतने कटु वचन क्यों कहलवा देते हैं। ये सब बिना कारण के नहीं होता। धर्म जितने बड़े जनसमूह से संबंध रखने वाला होता है उतना ही अधिक व्यापक हो जाता है। शुक्ल जी ने कहा कि जब धर्म की पूर्ण और शुद्ध भावना का तिरस्कार और अपमान होता है तब धर्म प्राण चरित्र या पात्र में भी आवेश, क्रोध और क्षोभ पैदा हो जाता है। भरत का माता कैकेयी के प्रति आवेश उनकी व्यापक धार्मिक भावना और प्रबल श्रद्धा का ही परिणाम है। इसीलिए तुलसीदास ने भरत के पावन चरित्र द्वारा धर्म के स्वरूप का परिचय हमारे सामने रखा। तुलसीदास जी ने धर्म के अनेक रूपों का चित्रण भी किया। राम और सीता जब वनवास जाते हैं तो अयोध्या की सारी प्रजा शोकमग्न हो जाती है। राजा दशरथ इस प्रकार दुखी हो जाते हैं कि उनका स्वर्गवास ही हो जाता है और ये सब केवल माता कैकेयी के कारण हुआ। इस स्थिति में भरत जैसे धर्मात्मा भी शांत नहीं बैठे रह पाए और इसीलिए वे अपने भाई राम के प्रेम के सामने अपनी मां के प्रेम को तुच्छ बना देते हैं। गोस्वामी जी ने भरत के चरित्र के माध्यम से धर्म की अनेक भूमियों की व्यंजना करवाई है जिससे
उनका रामचरितमानस ग्रंथ विश्व प्रसिद्ध हो गया है। गोस्वामी जी ने केवल भरत के माध्यम से ही नहीं अपितु विभीषण, रावण आदि अन्य खल पात्रों के द्वारा भी धर्म की व्याख्या की है। कुल धर्म या ग्रह नीति के कारण स्थूल और संक्रमित दृष्टि वाले लोग विभीषण को भ्रातृद्रोही या कुलद्रोही भी मानते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि में वह भगवान का सच्चा भक्त है, सच्चा सेवक है और उनका अनुसरण करने में वह तनिक भी घबराता नहीं। वह रावण के द्वारा की जाने वाली अनीति के संबंध में रावण को समझाता है, लेकिन बड़े भाई के न मानने और पाद प्रहार कर देने को भी वह सहन करता है। इसलिए वह कुल धर्म को त्याग देता है और व्यापक धर्म का पालन करने के लिए भगवान राम की शरण में चला आता है। राम भी उसे शरण देते हैं और तत्क्षण उसका राज्याभिषेक भी कर देते हैं। इस प्रकार रामचरितमानस के आधार पर शुक्ल जी ने बड़े कौशल पूर्वक, बड़ी तन्मयता पूर्वक मानस की धर्म भूमि निबंध की रचना की और मानस में वर्णित धर्म की सूक्ष्म और तर्कपूर्ण व्याख्या हमारे समक्ष रखी। गृह धर्म, कुल धर्म, समाज धर्म, लोक धर्म और विश्व धर्म, इनका उदाहरण सहित विशद विवेचन वे करते हैं और अपनी बात को तर्कों द्वारा सिद्ध भी करते हैं कि विश्व धर्म ही सर्वोत्कृष्ट और लोक कल्याणकारी धर्म है और हम सभी को विश्व धर्म की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद।